हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे हों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक बेसिक साइंस की सीरीज लेकर आए थे। बेसिक साइंस की सीरीज में हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी हमारे केमिस्ट्री विषय से, और केमिस्ट्री विषय के पहले चैप्टर यानी कि मैटर मतलब पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ चुके। इसी क्रम में आज हमें दूसरे टॉपिक मतलब परमाणु संरचना के बारे में पढ़ना है। परमाणु संरचना के बारे में पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा ये जान लीजिए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बेसिक साइंस, और बेसिक साइंस के अंदर जो है हमारी ये सेकंड क्लास रहेगी। बेसिक साइंस की क्लास होगी हमारी दूसरी। ये बेसिक साइंस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी। एसएससी के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं, कोई भी स्टेट एग्जाम हो गया, मतलब जहाँ भी साइंस पूछी जाती है, भी एग्जाम में साइंस या विज्ञान विषय पूछा जाता है, सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, तो उसके लिए आप लोग ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब परमाणु संरचना के बारे में। और इस क्लास में आपको केवल थ्योरी मिलेगी, केवल थ्योरी की क्लास रहने वाली है। पूरी थ्योरी होगी। आपकी जो है एमसीक्यूज की क्लास इसके बाद रखी जाएगी। तो ये क्लास जो है हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, बेसिक साइंस से जीरो से हीरो लेवल के लिए पढ़ रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि परमाणु स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब एक संरचना से होता है। स्ट्रक्चर मतलब कोई भी एक संरचना होती है। जैसे आपको कोई चीज बनानी है, तो आपको बार बार उसमें उतनी मेहनत ना करनी पड़े, उतनी मेहनत से बचने के लिए आप लोग एक ढांचा तैयार करते हैं। जो आप लोग एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसे ही बोलते हैं हम स्ट्रक्चर या संरचना। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है परमाणु स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना के बारे में। चलिए संरचना के बारे में पढ़ने से पहले जो परमाणु संरचना है, परमाणु संरचना के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ये परमाणु होता क्या है। आखिर ये एटम होता क्या है। एटम क्या होता है, एटम शब्द कहाँ से आया। तो जी हमें पढ़ना है परमाणु के बारे में। के बारे में परमाणु मतलब एटम के बारे में जानेंगे कि एटम क्या होता है, कहाँ से ये शब्द आया, किसने दिया। सब कुछ आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। बात करते हैं परमाणु की। तो परमाणु पहले इसका नाम देखिए परमाणु नहीं था। हाँ, जैसे आप लोग भी, किसी का नाम सोनू, मोनू, रवि था, जो भी नाम है, तो आप लोगों को नाम मिलता आपके जन्म के समय है, लेकिन बुलाते आपको उसके बाद ही है। जैसे आपकी एज धीरे 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 बढ़ती जाती है, तो आपको आपके नाम से बुलाया जाता है ना। ऐसी भैया परमाणु की कहानी है कि परमाणु को पहले परमाणु नहीं कहा जाता। परमाणु के बारे में पहले पता चल चुका था हमें। सबसे पहले परमाणु के बारे में जी हमें बताया था महर्षि, हमारे भारतीय वैज्ञानिक या भारतीय दर्शन मूल के वैज्ञानिक महर्षि कणाद जी ने सबसे पहले हमें परमाणु के बारे में बताया था। लेकिन परमाणु के बारे में जो उन्होंने बताया, तो उन्होंने बताया कि कोई भी आपका पदार्थ होगा, कोई भी पदार्थ होगा, वो छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होगा। जो भी पदार्थ है वो छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होगा। फिर उन कणों को बाद में हमने नाम दे दिया परमाणु। उन कणों को बाद में हमने नाम दिया परमाणु। तो सबसे पहले हमें जो परमाणु के बारे में बताया, वो बताया जी महर्षि कणाद ने। जो कोई भी पदार्थ होगा, तो पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होगा, एक सूक्ष्मतम कण पदार्थ के अंदर होता है, वो आपका होता है। फिर उसके बाद जो है सूक्ष्मतम कण हमें महर्षि कणाद जी ने बता दिया। फिर एक वैज्ञानिक आए डेमोक्रिट्स नाम के। जब महर्षि कणाद ने एक सूक्ष्मतम कण बताया, तो डेमोक्रिट्स भाई साहब ने उन्हें नाम दे दिया परमाणु। तो परमाणु की अगर खोज आपसे पूछता है कि परमाणु की खोज किसने की है, तो जी परमाणु की खोज महर्षि कणाद ने की। महर्षि कणाद ने नाम बताया था सूक्ष्मतम कण। और जो डेमोक्रेट्स आए थे, यदि क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु शब्द किसने दिया, जो परमाणु शब्द है, परमाणु शब्द दिया डेमोक्रेट्स ने। चलिए लिखते हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम परमाणु की खोज किसने की। सर्वप्रथम परमाणु की खोज भैया किसने की, तो ये की जी महर्षि कणाद ने। सर्वप्रथम परमाणु की खोज की थी महर्षि कणाद ने। अच्छा, महर्षि कणाद ने परमाणु को नाम क्या दिया। तो महर्षि कणाद जी ने जो परमाणु का नाम दिया, तो महर्षि कणाद ने कहा था कि जी परमाणु नहीं है, एक सबसे छोटा कण है, तो हम सूक्ष्मतम कण कहते हैं। सूक्ष्मतम कण, पदार्थ के अंदर जो सूक्ष्मतम कण होता है, एक सबसे छोटा कण होता है, तो महर्षि कणाद ने उसे सूक्ष्मतम कण कहा। और जो परमाणु नाम दिया, परमाणु नाम जी किसने दिया,
तो बात करते हैं कि परमाणु शब्द, परमाणु शब्द, ये परमाणु शब्द किसने दिया? परमाणु शब्द किसने दिया? या परमाणु को परमाणु नाम किसने दिया? परमाणु को परमाणु नाम किसने? तो जब नाम देने की बात आती है, नाम दिया डेमोक्रिट्स ने। नाम किसने दिया? डेमोक्रिट्स ने। नाम दिया जी डेमोक्रिट्स ने, डेमोक्रिट्स। अच्छा, सबसे छोटा कण जो बताया जी महर्षि कणव ने बता दिया था सबसे पहले। इसके बाद नाम दिया परमाणु, जो परमाणु को नाम दिया वो दिया डेमोक्रिट्स ने। अब चलिए बात करते हैं कि परमाणु क्या है। ठीक है, तो परमाणु सबसे पहले इन्हें महर्षि कणाद ने दे दिया नाम जी, डेमोक्रिट्स ने दिया। इसके बाद आती है कि ये परमाणु, ठीक है, हो गया, परमाणु था, ठीक है। परमाणु की संरचना कैसी होगी? परमाणु की संरचना कैसी होगी? तो परमाणु के पहले में जो सबसे पहले, या परमाणु को बताने के लिए जो सबसे पहले सिद्धांत दिया था, क्योंकि अब ये परमाणु है, इसका नाम भी मिल गया है, तो इसके ऊपर और ज्यादा खोजा होना शुरू हो गई। तो जो सिद्धांत दिया, तो सबसे पहले परमाणु के ऊपर सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, जो सबसे पहला परमाणु के बारे में बताने के लिए, परमाणु को जानने के लिए जो सबसे पहला हमारे पास सिद्धांत आया, जो सबसे पहली थ्योरी आई, वो दी परमाणु सिद्धांत। और जो परमाणु सिद्धांत दिया था, ये दिया था दी जॉन डाल्टन। ये किसने दिया? सर जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत दिया जी, जॉन डाल्टन। क्या लिख रहे हैं? जॉन डाल्टन ने। अच्छा, जॉन डाल्टन ने दिया तो अच्छी बात है, जॉन डाल्टन ने हमें परमाणु के बारे में बताया, लेकिन ये दिया कब? जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया कब? तो कई बुकों में आपको 1803 मिलेगा, लेकिन जो इन्होंने सिद्धांत दिया, ये दिया था जी 1808 में। कई बुकों में आपको 1803 मिलेगा, लेकिन जो एनसीईआरटी बुक्स है उसके अंदर 1808 में मेंशन किया गया है कि परमाणु सिद्धांत जो जॉन डाल्टन दी ने परमाणु के संबंध में सबसे पहला सिद्धांत दिया था, वो 1808 में दिया। अच्छा सर, 1808 में, तो कहीं 1803 क्यों है? इन्होंने जो सिद्धांत दिया कहीं 1803 मिलता है और कहीं 1808, ऐसा क्यों? तो जो जॉन डाल्टन है, जॉन डाल्टन ने 1803 में एक सिद्धांत, या एक यूं कहें कि एक नियम, सिद्धांत नहीं कहेंगे, एक नियम कहेंगे, जिसे कहते हैं हम गुणित अनुपात का नियम या सरल अनुपात का नियम। तो जॉन डाल्टन ने जो 1803 में दिया था, वो दिया था सरल या गुणित अनुपात का नियम, और 1808 में दिया जी परमाणु सिद्धांत। चलिए बात करते हैं कि जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या क्या पॉइंट रखे गए, क्या क्या बातें रखेंगे। हेडिंग डाल दो, परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी दी किसने थी? एटॉमिक थ्योरी जी दी थी ये जॉन डाल्टन साहब ने, जॉन डाल्टन साहब ने। और दी कब थी? ये दी थी जी 1808 में। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया और 1808 में दिया। बात करते हैं इसके बारे में कि इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में क्या बताया, परमाणु के बारे में इन्होंने कौन कौन सी बात की। तो इन्होंने जो सबसे पहले बताया, जो परमाणु होता है, कि परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु पदार्थ का, परमाणु क्या है? पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जी, सबसे छोटू सा, सबसे छुटकू कण होता है जी, सबसे छोटा कण होता है। कोई पदार्थ होगा, उस पदार्थ के अंदर जो सबसे छोटा कण होगा ना, कि वो परमाणु कहलाता है। सबसे छोटा कण क्या कहलाता है जी? परमाणु कहलाता है। चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। इन्होंने जो दूसरी बात बताई, जो परमाणु है ना, ये परमाणु छुटकू भाई साहब, ये छुटकू जो है परमाणु, ये अविभाज्य होता है। परमाणु कैसा होता है? तो परमाणु होता है अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब होता है कि ना तो आप इसे और ज्यादा काट सकते हैं, ना आप इसे तोड़ सकते हैं। जैसा है, जो सबसे छोटा है वही परमाणु है, उसे हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। ठीक है, दो बात बताई। अगली इन्होंने बताई कि जो ये परमाणु जी है ना, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। ये क्या होते हैं? ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, नहीं रहते हैं। मतलब ये है कि ये जो परमाणु है, ये अकेला आपको कहीं नहीं घूमता मिलेगा। परमाणु आपको अकेला किधर भी नहीं घूमता मिलेगा। ये हमेशा एक दो तीन ग्रुप में मिलेंगे जी, अकेले कभी नहीं मिलेंगे। तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। अगला पॉइंट जो इन्होंने बताया,
परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। अणु का जी निर्माण करते हैं, मतलब ये है जब बहुत से परमाणु आपस में मिलते हैं। ठीक है, देखिए, मान लो ये कोई एक परमाणु बना है, इतू सा एक ये परमाणु बन गया, ये एक परमाणु है। ठीक है, तो ये जो परमाणु है ना जी, जो ये छुटकू सा बनाया मैंने ये वाला पॉइंट, ये जो परमाणु है ना, ये सबसे छोटा होगा जी, अविभाज्य होगा, आप इसे और नहीं तोड़ सकते हैं, स्वतंत्र अवस्था में कतई नहीं रहेगा, अकेला ये कभी नहीं रहेगा। और ये जो परमाणु है ना, ये आपस में मिलके अणु का निर्माण करते हैं, मतलब ये जब बहुत सारे ऐसे आपस में मिल जाते हैं, जब ये बहुत सारे मिलते हैं तो ये एक बड़ा पदार्थ बना लेते हैं जो कहलाता है आपका अणु। ये क्या कहलाता है? अणु। मतलब बहुत से परमाणु मिलके अणु का निर्माण करते हैं। ये बात बता दी हमें डाल्टन भाई साहब ने कि पदार्थ जो परमाणु है वो परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होगा, परमाणु अविभाज्य होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। और जो ये एक बात और इन्होंने बताई कि ये अभी आगे पढ़ोगे आप रासायनिक अभिक्रिया, तो ये अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ये क्या करता है? ये अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग लेता है। मतलब अभिक्रिया जहां भी होगी ना, तो ये छुटकू भाई साहब आगे जाएंगे कि हम जा रहे हैं ना, तो ये अभिक्रिया में भाग लेता है। अब जो इनका ये नियम हुआ, तो ये नियम हो गया फेल। ये नियम हो गया फेल। अब ये फेल क्यों हुआ? जो परमाणु सिद्धांत था डाल्टन भाई साहब का, तो ये सिद्धांत हो गया जी फेल। फेल क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बताया कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया कि यह अविभाज्य होता है। जब आगे जैसे जैसे आपके दिन गुजरते गए, साल बीतते गए, महीने बीतते गए, कुछ समय बाद भाई साहब तीन लोगों की और खोज हो गई। तीन लोगों की और खोज हो गई, और जो तीन लोगों की खोज हुई वो थे आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। धीरे धीरे करके इनकी खोज होती गई, और जब इनकी खोज हुई तो यहाँ पे इनका जो है सिद्धांत हो गया। क्यों फेल हो गया जी? क्योंकि इन्होंने बताया था कि जो डाल्टन जी ने बताया कि जो परमाणु है ये पदार्थ का सबसे छोटा कण होगा। और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हुई तो पता चला कि जो ये मान लो कोई ये वाला एक परमाणु है, तो इसके अंदर रहते हैं जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। पूरा जो परमाणु होता है वो तीन कणों से मिलकर बनता है, तीन छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है जो परमाणु से भी छोटे हैं, और उनका नाम है जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके नाभिक के अंदर होते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करें। यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि जो ये नियम था ये हो गया था जी फेल। ये नियम क्या हो गया कि ये हो गया फेल। अब जैसे जैसे आगे चले, इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई, किसने की, उसके द्रव्यमान क्या है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ तीन पॉइंट जो लिखे हैं वो पदार्थ के जो सबसे छोटे कण जो परमाणु होता है जी, तो परमाणु के अंदर ये तीनों पॉइंट या तीनों पदार्थ पाए जाते हैं, तीनों कण पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों चीजें परमाणु के अंदर होती हैं। जब इनकी खोज हुई तो परमाणु आपका जो सिद्धांत आया था वो हो गया। चलिए बात करते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण परमाणु के अंदर होता है तो आपका ऋणावेश होता है, ये आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है इसके ऊपर। इसकी खोज की थी जी जे जे थॉमसन साहब ने। खोज हुई थी 1897 में। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन साहब ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ऊपर आवेश कौन सा होगा। आवेश जी बता दिया, ऋणावेश होता है। और एक आवेश जो कूलाम में होता है वो होता है जी 1.602 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 19 कूलाम। इसका जो आवेश होता है जी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अगर इसके हम द्रव्यमान की बात करते हैं, मास की बात करते हैं, तो मास होता है जी 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलो। चलिए आ जाते हैं हम प्रोटॉन के ऊपर। जैसे ही प्रोटॉन की बात करते हैं तो जी प्रोटॉन की खोज की जब बात आती है, तो प्रोटॉन की खोज जी की है गोल्ड स्टीन। प्रोटॉन की जो खोज की थी वो गोल्ड स्टीन ने की थी। गोल्ड स्टीन ने ये खोज की थी सर 1917 के अंदर। गोल्ड स्टीन ने जो प्रोटॉन की खोज की ये 1917 के अंदर की। इसके हम आवेश की बात करेंगे तो आवेश लगभग समान होता है, लगभग आवेश
समान होता है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। बात करते हैं द्रव्यमान की, मतलब मास की, तो इसका द्रव्यमान इससे कम होता है जी। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कम होता है। ये होता है 1.672 या 1.672 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसके बाद आ जाइए तीसरे कण न्यूट्रॉन के ऊपर। ये तीसरा कण आया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी जी चैडविक भाई साहब। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। खोज हुई कब? तो न्यूट्रॉन की खोज की गई थी जी 1932 के। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में, सन 1932 हो गया। कूलाम की बात करते हैं या आवेश की बात करते हैं तो वही होता है 1 पॉइंट। वैसे इसके अंदर आपका उदासीन कण है लेकिन आवेश यही होगा। बात करते हैं इसके द्रव्यमान की, तो इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से हल्का सा कम होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से हल्का सा कम, जैसे यहाँ पे 672 और 7, थोड़ा सा कम, मतलब 1.674 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये बात आई समझ में? तो इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के बारे में आपको एक बात और बता दूं। कहीं कहीं आपको प्रोटॉन की खोज जी 1920 मिलेगी। प्रोटॉन की खोज 1920, और ये खोज की होगी रदरफोर्ड। ये खोज खोज किसने? रदरफोर्ड ने। ये भी आपको कहीं कहीं मिल जाता है, किसी बुक में ये भी लिखा हुआ है। बेसिकली प्रोटॉन की खोज अगर आता है तो गोल्डस्टीन ने की थी, 1917 के अंदर की थी। अगर आपका गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं है और रदरफोर्ड ने है तो आपका ऑप्शन रहेगा रदरफोर्ड, और खोज हुई थी 1920 के अंदर। तो आप कहेंगे यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है? देखिए यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन बनता है वो आपका टाइप बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बने। देखिए क्वेश्चन आपका जी ऐसे बनता है। सबसे पहले तो बनेगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि इनकी खोज करता तो ठीक है, इनकी खोज हुई कब आखिर? प्रोटॉन की खोज कब हुई? आपको 4 ऐसे ऑप्शन बना के दे देगा, तो उसमें से आपको आंसर लगा देना है। इसके बाद बनता है कि प्रोटॉन के ऊपर आवेश कौन सा होता है? एक आवेश के ऊपर बनता है। एक आवेश आपको कूलम में मिलता है और एक आवेश आपको मिलता है ऋण आवेश और धनावेश में। और लास्ट ऑप्शन बनता है द्रव्यमान के ऊपर, कि आपका इस कण का द्रव्यमान जी कितना होता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 3 जिसमें से यही होंगे, एक कहीं अलग से दे देगा, और आपसे पूछ लेगा कि इसका द्रव्यमान कितना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे लिखना हो तो लिख सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन मैं आपको लिखवा देता हूँ। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन होता है आपका ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता, आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और यहीं पे मैं आपका प्रोटॉन का बता देता हूँ कि प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है फिर। प्रोटॉन के ऊपर या प्रोटॉन आपका धन आवेश होता है, धन आवेश। मतलब प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होता है। और तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ये होता है जी उदासीन। न्यूट्रॉन उदासीन। इतनी बात आपको समझ में आई यहाँ तक की? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। हाँ, प्रोटॉन का आपको पता चल गया, इलेक्ट्रॉन पता चल गया आपको, न्यूट्रॉन पता चल गया, परमाणु पता चल गया कि आखिर परमाणु आया कहाँ से है, परमाणु की खोज किसने की, परमाणु के अंदर होता क्या क्या। अब इस परमाणु के और ज्यादा खोज के लिए कुछ मॉडल प्रस्तुत किए गए, कुछ मॉडल बनाए गए। ठीक है, तो अब हम बेसिकली उन मॉडलों को पढ़ेंगे कि मॉडल क्या क्या है। चलिए बात करते हैं मॉडल की। तो आपके पूरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति को दर्शाने के लिए, तो पूरा परमाणु है, उस पूरे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दर्शाने के लिए जी मॉडल आए। और उन मॉडलों में सबसे पहला जो मॉडल आया जी वो आया सर जे थॉमसन का मॉडल। सबसे पहला मॉडल आया सर जे थॉमसन का मॉडल। किसका? परमाणु मॉडल। हेडिंग लगाइए आप, परमाणु मॉडल। कि परमाणु मॉडल में यही बताया गया था कि परमाणु कैसा दिखता है। मॉडल मतलब वो चीज कैसी दिखती है। अभी तक तो हमने पढ़ लिया, उसका सिद्धांत पढ़ लिया कि ये चीज होती है। अब बेसिकली हमें पढ़ना है कि वो चीज आखिर दिखती कैसे है। जो परमाणु है, परमाणु दिखता कैसा है ना।
तो परमाणु मॉडल, और परमाणु मॉडल में जो सबसे पहले मॉडल दिया था, ये जो सबसे पहले मॉडल आया था, वो मॉडल था आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल का। तो जो जे थॉमसन भाई साहब थे, थॉमसन का परमाणु मॉडल, जो सबसे पहले मॉडल आया, वो आया थॉमसन का परमाणु मॉडल। और ये मॉडल जी दिया गया था 1904 के अंदर। ये मॉडल कब आया? 1904 के अंदर ये मॉडल दिया गया था। ये थॉमसन के परमाणु मॉडल में कहा क्या है, बताया क्या गया था? तो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल आया था, इस थॉमसन के परमाणु मॉडल में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जी होते हैं, जो नेगेटिव वाले चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पूरे परमाणु में धसे होते हैं। पूरे परमाणु के अंदर एक धनावेश होता है जी, और धनावेश के अंदर इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। देखिए, मैं पहले आपको परिभाषा से बताता हूँ कि ये चीज क्या इन्होंने बताई, उसके बाद आपको वैसे बताऊंगा। इन्होंने जो बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु एक धन आवेशित गोला है, मतलब उसके ऊपर धनावेश होता है। धनावेशित गोला है, आवेशित गोला है। उसमें उसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, धसे होते हैं। बीज की, या ऐसे लिख लो, उसमें इलेक्ट्रॉन बीज की भांति बीज की भांति धसे होते हैं, धसे होते हैं। अच्छा, आप लोगों में से वाटरमेलन किस किस ने खाया? तरबूज किस किस ने खाया है? तरबूज, वाटरमेलन गर्मियों के दिनों में खाए जाते हैं तरबूज। हाँ, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको तरबूज। ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि मेरी पेंटिंग उतनी अच्छी है नहीं है। जैसा भी हो आप मैनेज कर लेना उसे। ये जी एक पीस बना दी हमने तरबूज का, है ना। और इसके ऊपर होता है पूरा लाल लाल, पूरा जी लाल लाल होता है सर, पूरा लाल लाल, ऐसे। ऐसे ही होता है ना तरबूज? नहीं होता है? तो तरबूज ऐसे ही होता है? नहीं होता है? आप बताओ ना, तरबूज ऐसे होता है या नहीं होता है? तो आप कहोगे जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो तरबूज, ये मान लो कटा हुआ तरबूज रखा है, खाने मत लग जाना सब लोग, खाने मत लग जाना। कटा हुआ तरबूज है ये, खाना नहीं किसी को अभी। हाँ, इसमें हम आपको बता रहे हैं जो थॉमसन जी ने परमाणु मॉडल बनाया था, ये मॉडल कैसा कि थॉमसन ने कहा कि जो आपका परमाणु है, जो परमाणु है, परमाणु एक आपका धनावेशित गोला है। परमाणु कैसा है? एक धनावेशित गोला है। उस धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन बीज की भांति धसे हैं। और बीज की भांति कैसे धसे हैं? जैसे तरबूज के अंदर तरबूज के बीज धसे हुए। थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धसे हुए हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज धसे होते हैं। अब आपने देखा है कि तरबूज के अंदर बीज देखो ऐसे धसे होते हैं, धसे होते हैं ना, जिन्हें खाते वक्त अगर मुंह में आ जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे धसे होते हैं जी तरबूज में भी। इन्होंने बताया कि जो परमाणु है ना, परमाणु पूरा धनावेशित गोला है, और उस पूरे धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की भांति धसे होते हैं। तो ये बताया किसने? ये बताया जी थॉमसन भाई। इस कारण, क्योंकि इन्होंने तरबूज को लेकर समझाया था, तो इस कारण इसे हम कहते हैं जी तरबूज मॉडल। के जो अन्य नाम है, थॉमसन के परमाणु मॉडल के जो अन्य नाम है जी, इसे हम कहते हैं तरबूज मॉडल। मॉडल, तरबूज मॉडल, तरबूज मॉडल। इसी को कभी कभी कह देते हैं केक मॉडल। इसी को हम बोलते हैं जी केक मॉडल, केक मॉडल। और इसका एक अन्य चर्चित नाम है जिसे बोलते हैं जी प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। जो थॉमसन का मॉडल आया, इस मॉडल को हम चार नामों से जानते हैं जी, चार नामों से। एक नाम आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा नाम आपका तरबूज मॉडल, केक मॉडल, और प्लम पुडिंग मॉडल। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि जो है परमाणु से संबंधित सबसे पहला मॉडल कौन सा आया था? तो आपको चार नाम देगा, आपको इन चार में से कोई एक टिक लगाना। आपको पूछ लेगा कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, केक मॉडल किसने दिया था, तरबूज मॉडल किसने दिया था? तो ये मॉडल था जी किसका? तो ये मॉडल था थॉमसन। किसका मॉडल था? ये मॉडल दिया थॉमसन ने। ये मॉडल थॉमसन ने बताया, ठीक है। इनकी बात यहाँ पे हो गई जी फेल। इनकी बात यहाँ पे क्या हो गई? फेल हो गई।
इनकी बात जैसे ही फेल हुई तो दूसरे जो भाई साहब आए, रदरफोर्ड भाई साहब, रदरफोर्ड भाई साहब आए, बोले हम बताएंगे परमाणु के बारे में, हम बनाएंगे एक परमाणु का मॉडल और हम उसमें बताएंगे क्या क्या चीज होती है। तो जो दूसरा मॉडल आया जी, वो आया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। दूसरा कौन सा आया? दूसरा मॉडल आया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था जी 1911 के। रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था, ये दिया था 1911 के। इस मॉडल में इन्होंने क्या बताया, जो रदरफोर्ड भाई साहब थे, इन्होंने क्या बताया इस मॉडल में, कि जो परमाणु ठीक है पूरा होता है। मैं इनको पहले मैं इनका आपको एक मॉडल बना के दिखाता हूँ, इन्होंने अपना मॉडल कैसे दिया था, उससे ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, चलिए मैं बना के दिखा देता हूँ इनका मॉडल। एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे ही बने। देखो जी, देखो, अभी ये पूरा नहीं बना ना, अभी पूरा नहीं है। पहले मैं पूरा कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ पूरा मॉडल कैसा था। जो इनका मॉडल था वो बेसिकली अलग टाइप से था थोड़ा सा। जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझाने के हिसाब से यहाँ पे एक मॉडल बना रहा हूँ, जो रदरफोर्ड का ही मॉडल है। S2S ऐसे कुछ मॉडल उन्होंने दिया था। अच्छा, ये मॉडल में क्या चीज़ है, तो अभी ये पूरा नहीं हुआ। देखो, यहाँ पे एक मैं स्पेशली लाइन बना रहा हूँ, आप स्पेशली एक एरो बना देता हूँ, इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। चलिए देखो, कुछ ऐसे दिया था रदरफोर्ड ने मॉडल। अच्छा, रदरफोर्ड का जो मॉडल आया था, मैं आपको इसकी विशेषताएं बता देता हूँ कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था, इसमें एक सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया, उसमें स्वर्ण पत्र या सोने की पन्नी का उपयोग किया था। सोने की पन्नी का उपयोग, जिसकी मोटाई लगभग 100 nm के आसपास थी। इस मॉडल की जो मोटाई थी, इस पन्नी की जो मोटाई थी, वो जी 100 nm के आसपास मोटाई थी। ये जो मोटाई कितनी थी, तो इस स्वर्ण पन्नी की मोटाई मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ कि जो सोने की पन्नी थी, स्वर्ण पन्नी या स्वर्ण पत्र भी उसे बोल देते हैं, स्वर्ण पत्र, इसी को हम बोलेंगे जी सोने की पन्नी, सोने की पन्नी। जो इस पन्नी की मोटाई जो थी, स्वर्ण पत्र या सोने की पन्नी जो मोटाई, हम बात कर रहे हैं जी मोटाई की, तो इसकी जो मोटाई थी, ये मोटाई रखी गई थी 100 nm के अंदर अंदर, 100 m के अंदर इसकी मोटाई 100 nm रखी गई थी। अच्छा, स्वर्ण पत्र का काम क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जो सोने की पन्नी होती है जी, वो धनावेशित होती, सोने की पन्नी धनावेशित होती, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बना कि इन्होंने जो है इस सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा कण प्रकाशित किए थे। इस सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा कण डाले थे, अल्फा कण। और मैं आपको बता दूं कि अल्फा कण भी धनावेशित होते। अल्फा कण कैसे होते हैं जी, धनावेशित होते हैं। चलिए, जो मॉडल तो है ये, अब मैं बात करता हूँ कि इन्होंने ऐसे मॉडल से, इस मॉडल से क्या चीज इन्होंने बताई, इस मॉडल में क्या चीज बताया। मैं पूरा आपको ये लिख के दिखाऊंगा, इसको करता हूँ छोटा, और मैं आपको मॉडल के बारे में पूरी एक एक बात मैं लिख के बताता हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो अल्फा कण थे ये वाले, अल्फा कण को स्वर्ण पत्र पर डाला जी, स्वर्ण पत्र पर डाला। अल्फा कणों को इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इसे सोने की पन्नी के ऊपर डाल दिया। ठीक है, अल्फा कणों को सोने की पन्नी के ऊपर डाला। इसके बाद आप ये सीधी वाली लाइनें देख रहे हो, तो सीधी लाइनों का मतलब है कि ये निकल गए आर पार। सीधी लाइनों का मतलब कि जो कण हमने अल्फा कण डाले थे वो सीधे निकल गए, मतलब आर पार
निकल गए। तो दूसरा पॉइंट बनेगा, कुछ कण, कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, कहीं रोक टोक नहीं, सीधे वो निकल गए हैं बाहर। कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए। अच्छा, कुछ कणों को आप देख रहे होंगे कि कुछ कण ये मुड़े भी हैं, देखना, यहाँ तक तो सीधे आए फिर मुड़ गए, यहाँ तक तो सीधे आए फिर मुड़ गए। तो कुछ कण आप देख रहे हो कि मुड़ गए, मतलब जाना सीधे था वो दूसरी दिशा में चले गए। तो ये होना है विक्षेपित होता, अपने मार्ग से विचलित होगा, अपने मार्ग से मुड़ गए। क्या हो गया कि कुछ कण, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से, अपने मार्ग से विचलित हो गए, मतलब कि मुड़ गए, सीधे जाना था दूसरी दिशा पकड़ ली, विचलित हो, विचलित तो हो गए। कुछ कण क्या हो गए कि विचलित हो गए। अब यहाँ पे आप बीच में देखोगे मैंने एक अलग एरो बनाया है और उसका मुंह अलग कर दिया। देखो ये वाली लाइन, ये क्या हुआ कि यहाँ तक तो गए, फिर ऐसे लौट के आ गए भैया, बीचों बीच टकराए और लौट के आ गए। तो जो तीसरा इन्होंने प्रेक्षण दिया, जो अगला प्रेक्षण दिया इन्होंने, उस प्रेक्षण में बताया कि कुछ अल्फा कण, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग में, अपने मार्ग पर वापस लौट आए। कैसे लौट आए कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट गए। यहां से देखो ऐसे, और ये जो लौटे ये थे लगभग 20,000 में से, 20,000 में से एक कण। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से वापस लौटे, मतलब 20,000 में से एक आध ऐसा कण था जो मार्ग से वापस आ। ये तो हो गए जी इसके प्रेक्षण। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने जो निष्कर्ष निकाल के दिया, इन्होंने जो बताया, उसको आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। इन्होंने सबसे पहले पॉइंट बताया कि ये कुछ कण तो सीधे निकल गए, कण क्या हो गए, सीधे निकल गए। तो कुछ कण सीधे निकले, इसका मैं आपको परिणाम बता देता हूँ, या निष्कर्ष, जो भी है निष्कर्ष बता रहा हूँ। चलो, इसके जो निष्कर्ष निकले, तो निष्कर्ष में जो पहला पॉइंट है, जो कुछ कण सीधे निकले थे ना भाई, कुछ कण जो सीधे निकले थे, तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु हैं, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है जी, खोखला, अंदर से बिल्कुल ये खाली है, अंदर से कैसा है, अधिकतर भाग ये खाली है, अधिकांश भाग खोखला है, खोखला मतलब जी खाली। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, अधिकांश भाग तो खाली है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या बताया इन्होंने, जैसे दूसरा प्रेक्षण जी निकाला कि कुछ कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, कुछ कण अपने मार्ग से मुड़ गए, क्योंकि जो कण डले थे ये भी धनावेशित थे, ये कण डले ना, ये धनावेशित थे। और परमाणु के अंदर जो होता है, मैं इधर परमाणु के अंदर बता दूं, इधर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों। परमाणु के अंदर जी न्यूट्रॉन, चलो बाद में बताऊंगा, अभी सुन लो, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। और मैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर आवेश पहले ही बता चुका हूँ कि जो प्रोटॉन आपका होता है, प्रोटॉन, ये देखिए प्रोटॉन जी धनावेश होता है, धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है। तो ओवरऑल अगर परमाणु की बात की जाए, तो ओवरऑल परमाणु के अंदर हम अगर बात करते हैं, स्पेशली अंदर, तो दो कण पाए जाते हैं, एक तो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। इस कारण से ये परमाणु जो है वो होता है हमारा धनावेशित। परमाणु कैसा होता है जी, तो परमाणु होता है जी धनावेशित। इन्होंने बताया कुछ अपने मार्ग से कण वापस लौट आए, कुछ मार्ग सीधे निकल गए। इसका मतलब है कि जो परमाणु इस धनावेशित गोला, मतलब बीच से जो थोड़े बहुत टकराए थे, थोड़े बहुत जो टकराए थे वो वापस लौट गए, और जो जाके बिल्कुल सीधा गल गए, जाके बिल्कुल सीधा गले, वो वापस आ गए। तो इन्होंने निकाला परमाणु में धनावेश होता है, धनावेश होता है जो एक स्थान पर एकत्रित है। पूरा धनावेश परमाणु में पूरे नहीं फैला, क्योंकि थॉमसन ने बताया था कि परमाणु के अंदर पूरे में धनावेश भरा है और इलेक्ट्रॉन धसी। इन्होंने बताया जी थॉमसन भाई से पूरे में परमाणु नहीं पूरे में धनावेश नहीं फैला है, धनावेश तो एक जगह बैठा है जी, परमाणु के अंदर धनावेश एक ही जगह बैठा है, जो एक स्थान पर होता है, एक स्थान पर होता है, होता है, जिसे, जिसे
नाभिक कहते हैं। इन्होंने ये भी बता दिया कि परमाणु में जो धनावेश है वो एक स्थान पर बैठा है, कि धनावेश क्या है, एक स्थान पर बैठा है, और जिस स्थान पर बैठा है जी उसे नाभिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नाभिक। यहाँ जैसे ये परमाणु में पूरा धनावेश एक जगह बैठा है, इसे हम बोलते हैं जी, इसे क्या बोलते हैं, नाभिक। और जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर दो कण पाए जाते हैं, एक होता है आपका न्यूट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। एक होता है न्यूट्रॉन और जी दूसरा होता है प्रोटॉन। नाभिक में केवल दो ही कण होते हैं, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। परमाणु के अंदर अब पता चला कि परमाणु की नाभिक अंदर है जी। परमाणु में जो धनावेश है वो एक जगह बंधा हुआ बैठा है, पूरे में नहीं फैला है, उसे हम जी कहते हैं नाभिक। और हम नाभिक के ऊपर अगर हम चार्ज की बात करते हैं, तो जब नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो उसमें से आपका न्यूट्रॉन होता है जी उदासीन, और प्रोटॉन होता है धनावेश। पूरा जो नाभिक होता है, तो नाभिक के अंदर जो होता है वो पूरे नाभिक में धनावेश होता है। क्या होता है, नाभिक, जो परमाणु का जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, परमाणु का जो न्यूक्लियस या नाभिक होता है, नाभिक धनावेश हो। नाभिक जी कैसा होता है, नाभिक धनावेश हो। नाभिक कैसा होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है जी ये धनावेश होता है। इतना आया आपको समझ में, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है। कि हमने पढ़ा है सबसे पहले परमाणु के बारे में, कि परमाणु क्या होता है, परमाणु किसने बताया। तो सर्वप्रथम जो परमाणु के बारे में बताया था, ये बताया था जी महर्षि कणाद ने, और नाम दिया था डेमोक्रिटस ने। परमाणु को परमाणु नाम दिया किसने, डेमोक्रिटस ने। इसके बाद आ जाओ परमाणु के सिद्धांत के ऊपर। तो सबसे पहला जो सिद्धांत दिया ये जॉन डाल्टन ने दिया था 1808 के अंदर। इन्होंने अपने सिद्धांत में जी बताया कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। परमाणु अविभाज्य होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, और मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। और लास्ट जो है ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया संपन्न कराते हैं। इसके बाद जी हमने इसमें पढ़ा जो परमाणु के अंदर तीन कण होते हैं। परमाणु तीन कणों से मिलकर बना होता है। इधर मैं आपको एक नोट डाल के लिखवा देता हूँ कि जो परमाणु है जी, ये परमाणु तीन कणों से मिलकर बनता है। परमाणु के अंदर तीन कण होते हैं। परमाणु के अंदर कण होते, तीन कण कौन कौन से होते हैं, एक कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉन, एक कहलाता है आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन, और ये तीसरा कण कहलाता है आपका न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर तीन कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, कब की। तो ये यहाँ पे रहा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की 1897 में की। आवेश होता है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, और मास होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 किलोग्राम के। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, इसका जो सन है 1917 में की। मास वही 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। द्रव्यमान 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 7 किलोग्राम। प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो जी खोज की न्यूट्रॉन की चैडविक ने, कब की, तो 1932 के अंदर की। आवेश सैम होगा, और द्रव्यमान 1.674 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसके बाद करते हैं कि प्रोटॉन की खोज जी कहीं कहीं रदरफोर्ड मिलता है। तो प्रोटॉन की खोज जो रदरफोर्ड ने स्पेशली खोज की थी गोल्डस्टीन ने, सबसे पहले गोल्डस्टीन ने की। कहीं कहीं नाम रदरफोर्ड का भी आता है, तो रदरफोर्ड ने जो प्रोटॉन खोजा वो तो 20 में। की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन हम हमेशा ऋण आवेश के साथ लिखते हैं, प्रोटॉन को हम हमेशा धनावेश के साथ लिखते हैं, और जो न्यूट्रॉन होता है आपका जीरो, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर आपको इसे याद करना है, तो हम याद करने की यहाँ पे आपको एक विधि बता दे रहे हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं। इन्हें याद करने की जो ट्रिक होती है, आप याद कर लेना, ईंट पर नाच, पर या ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ये जी ट्रिक्स है। ये इनके खोजकर्ताओं को याद करने की ट्रिक है कि कौन किसने खोजा। ईंट, ई से इलेक्ट्रॉन, और टॉ से होता है टॉमसन या थॉमसन। पर पा से होता है प्रोटॉन, और रा से होता है आपका रदरफोर्ड। ईंट पर, रा से रदरफोर्ड या ईंट पग लिख सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, पग लिख लो। चलो, ईट पग नाच, ईट पग नाच। चलिए यहाँ पर गा कर लो आप, दोनों में आ जाता है आपका ईट पग नाच। पा से प्रोटॉन और गा से गोल्ड स्टील, और लास्ट आता है जी न्यूट्रॉन, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। इसके बारे में हमने बात की आपके मॉडल्स के बारे में। तो परमाणु मॉडल में सबसे पहला परमाणु मॉडल दिया था जी थॉमसन ने 1904 के अंदर। इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है, तो परमाणु में पूरे में धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर बीज की भांति धसे होते हैं। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल, केक मॉडल और उसके अलावा तरबूज मॉडल का नाम दिया जाता है। इसके बाद हमने बात की रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। तो यहाँ लिखे हैं इसके परिणाम और पीछे लिख दिए थे मैंने निष्कर्ष। मुख्य बात यह है कि इन्होंने अपने मॉडल में सोने की पतली पन्नी का उपयोग किया था, और जो सोने की पन्नी थी ये उसका जो है मोटाई थी 100 N। क्वेश्चन पूछता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्रयुक्त स्वर्ण पत्र की मोटाई कितनी होती है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्रयुक्त स्वर्ण पत्र की मोटाई 100 mm होती है। इसके बाद आए हैं यहाँ पे कि ये यहाँ पे लिखे हैं जी परिणाम। आगे हाँ सॉरी, ये लिखे हैं प्रेक्षण और ये लिखे हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु में धनावेश होता है जो एक स्थान पर रहता है जिसे नाभिक कहते हैं, और नाभिक धनावेश होता है। यहाँ से जी खोज हुई नाभिक की। अगर क्वेश्चन पूछता है कि नाभिक की खोज किसने की, नाभिक की खोज, मैं आपको बता दूं कि नाभिक की खोज, कि नाभिक की न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी, ये की थी भाई साहब रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने। और अभी अभी हुई है कब? तो 11 के, नाभिक की खोज 1911 के अंदर हो गई, रदरफोर्ड ने की। इसके बाद अभी एक मॉडल और आपका बचा है जिसे बोलते हैं नील्स बोर का मॉडल, जो हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताता है। इसके बारे में हम आपसे कल की क्लास में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये क्लास कुछ लगी हो कि हाँ आपके कोई काम आएगी, आपने इस क्लास में कुछ सीखा है, तो आप एक अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। हमारे इस आज के सेशन को लाइक कीजिए, और ऐसी बेहतरीन क्लास से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कर्तव्य इंस्टीट्यूट को फॉलो या सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।